और इस वक्त की ताज़ा खबर, टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल के संसद और सांसदों पर दिए बयान से राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। केजरीवाल ने ग्रेटर नोएडा में एक चुनावी रैली में लालू यादव और मुलायम सिंह यादव पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे लोग कभी लोकपाल नहीं बनने देंगे। केजरीवाल ने कहा कि संसद में कई भ्रष्टाचारी बलात्कारी बैठे हैं और अब संसद का चरित्र बदलने की जरूरत है। इस संसद के अंदर 163 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो जघन्य अपराध के लिए उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं। इस संसद के अंदर बलात्कारी बैठे हैं, इस संसद के अंदर हत्यारे बैठे हैं, इस संसद के अंदर लुटेरे बैठे हैं। क्या इस संसद से अब हम लोगों को लोकपाल बिल मिल सकता है? क्या इस संसद से हमारे देश को गरीबी और भ्रष्टाचार से छुटकारा मिल सकता है? मुझे तो अब धीरे धीरे लगने लगा है कि यह संसद ही इस देश की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। मुझे तो अब लगने लगा है कि जब तक इस संसद का कैरेक्टर, जब तक इस संसद का चरित्र नहीं बदला जाएगा, तब तक इस देश में कुछ सुधार नहीं हो सकता। इस तरीके के बयानात न सिर्फ ये कि लोकतंत्र की बेइज्जती करते हैं, पार्लियामेंट की बेइज्जती करते हैं, बल्कि जनता की बेइज्जती करते हैं। पार्लियामेंट जनता से है, जनता ने चुन के भेजा है। आप अगर उनके बारे में इस तरीके का टिप्पणी करेंगे तो इसका मतलब है कि आप जनता की बेइज्जती कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो लोग भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संसद और भारतीय संविधान के प्रति इस तरह का व्यवहार और इस तरह की भाषा व्यक्त करते हैं, निश्चित तौर से ये अहंकार भी है और भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के प्रति अविश्वास भी है। अरविंद केजरीवाल टीम अन्ना के सदस्य हैं, अहम सदस्य हैं और उन्होंने एक चुनावी रैली में इस तरह की बात बोली है। संसद और सांसदों दोनों पर निशाना साधा है। कहा है कि जघन्य अपराध के दोषी जो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और संसद का चरित्र बदलने की ज़रूरत है। ये अरविंद केजरीवाल का बयान है मंच पर से, जिस पर कई राजनीतिक पार्टियों के बयान आ रहे हैं, उस पर प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं और गलत इस तरह के बयान को बताया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल पिछले कई दिनों से चुनावी रैलियों से दूर रहे, लेकिन टीम अन्ना के दूसरे सदस्य ही चुनाव प्रचार करते रहे। लेकिन जब केजरीवाल रैली में आए तो उन्होंने लालू मुलायम पर जमकर निशाना साधा है। लालू प्रसाद यादव खड़े होकर कहते हैं, अन्ना हजारे जी ने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को एक बारी, उसमें कहा था प्रधानमंत्री जी आप जनता के सेवक हैं। तो लालू यादव ने संसद के अंदर वो चिट्ठी लहराई हूं और कहते हैं देखो अन्ना हजारे प्रधानमंत्री को सेवक बोल रहा है तो हमें क्या बोलेगा। वो ये भी भूल गए हैं, वो अपने आप को वाकई राजा मान बैठे हैं। वो ये भूल गए कि जनतंत्र आ गया, 1947 में देश आजाद हो गया, वो भूल गए ये लोग। ये वो भूल गए कि ये लालू यादव उस गरीब आदमी का वाकई नौकर है और उसकी नौकरी, उसको जो तनख्वाह मिलती है वो गरीब आदमी की पेट काट के वो गरीब आदमी देता है। मुलायम सिंह जी ने संसद के अंदर कहा कि अरे ये इनका अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल आ गया तो एक दरोगा हमको आके जेल में डाल देगा। तो साथियों, दरोगा तो चोरों को जेल में डालता है, तो चोर की दाढ़ी में कहीं तिनका तो नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हम सारे सांसदों को दरोगा आके जेल में डाल देगा, तो क्या वो ये कह रहे हैं कि सारे सांसद चोर हैं? और विवादास्पद बयान जो केजरीवाल ने दिए हैं, उनका कहना है कि वो अपने बयान पर अभी भी कायम है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने अरविंद केजरीवाल से कुछ ही समय पहले बात की। इस संसद में बलात्कारी बैठे हैं और मुझे लगता है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या ही संसद बनती जा रही है। ये शब्द मेरे नहीं हैं, टीम अन्ना के अहम रणनीतिकार अरविंद केजरीवाल के हैं और खुद अरविंद केजरीवाल हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद, क्या कहेंगे आप? अपना बयान आप वापस ले रहे हैं या फिर आप कहेंगे कि मीडिया ने इसे भी तोड़ मोड़ कर पेश किया है? नहीं, पर मैंने तो नहीं कहा, मीडिया ने भी कोई तोड़ मोड़ के पेश नहीं किया और मैंने भी कुछ गलत नहीं कहा। ये मेरे सामने डेटा है। आज की जो संसद है उस संसद के अंदर 162 लोग सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ अपराध के मामले हैं। मर्डर के 15 सांसदों के खिलाफ मर्डर के चार्जेस हैं, 23 सांसदों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस हैं,
11 सांसदों के खिलाफ 420 ठगी के मामले हैं, 13 सांसदों के खिलाफ किडनैपिंग के मामले हैं। यूपी में 5 ऐसे हैं जो बलात्कारी अभी खड़े हो रहे हैं। कनिमोई, पी चिदम्बरम, राजा, लालू, मुलायम, कलमाडी, ये सब लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार की मार झेल रहे हैं। और ऐसे लोग अगर संसद के अंदर हैं तो आपको नहीं लगता कि ये कभी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जिससे कि हत्यारे पकड़े जाएं, बलात्कारी पकड़े जाएं, वो जेल जाएं, भ्रष्टाचारी लोग पकड़े जाएं? क्योंकि अगर ऐसा कोई भी सख्त कानून ये लोग बनाते हैं तो सबसे पहले तो यही लोग जेल जाएंगे। तो जब तक इस संसद के चरित्र को नहीं बदला जाएगा तब तक कुछ सुधार होने वाला है ऐसा हमें नजर नहीं आता। और ये तो वो लोग हैं जो अपराधी हैं। इसके अलावा ऐसे ऐसे करोड़पति और इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति हैं जो गरीब जनता के हित के बारे में कानून बनाने की बजाय ऐसे कानून बनाना पसंद करते हैं कि कैसे आम जनता के खून को चूस के अपनी और करोड़ों की जायदाद को बढ़ाया जा सके। आज विजय माल्या जैसे लोग राज्यसभा के अंदर मौजूद हैं, उनका एक ही काम है कि अपनी किंगफिशर की एयरलाइंस को कैसे बचाया जाए। आज हमारी विधानसभाओं में ऐसे लोग मौजूद हैं जो विधानसभा में बैठ के ब्लू फिल्म देखते हैं। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करे इस देश की जनता? तो क्या आपको नहीं लगता कि इस देश की संसद का चरित्र और इस देश की विधानसभाओं का चरित्र इस देश की सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है? लेकिन ये समस्या तो पहले से भी थी। ये कोई ऐसा नहीं है कि कल में ऐसा कुछ हो गया हो। तो कल इसको उठाने का क्या मतलब है? ये तो हम काफी टाइम से कहते आ रहे हैं। आपने कल उठाया इसको, हम तो काफी टाइम से इसको बोलते आ रहे हैं। मीडिया ने इसको कल ही उठाया। नहीं, लेकिन संसद इस देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई है, ये आप बिल्कुल मान रहे हैं? और मतलब इसका मतलब संविधान को चुनौती देने वाली बात हो जाएगी? हम संविधान को चुनौती नहीं दे रहे। संविधान को चुनौती ये लोग दे रहे हैं। संसद के अंदर हत्यारे अगर बैठेंगे, संसद के अंदर 420 वाले लोग बैठेंगे, किडनैपर्स बैठेंगे, रेपिस्ट्स बैठेंगे, भ्रष्टाचारी लोग बैठेंगे। इसका मतलब यह है कि कानून को अलाउ कर रहा है। अगर ज्यादा कुछ होता तो सुप्रीम कोर्ट इनको चुनाव लड़ना अलाउ ही ना करता। तो इसका मतलब अगर ये आरोप है इन पर। इसका मतलब अगर ऐसी हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था है जिसके जरिए संसद जैसे पवित्र मंदिर के अंदर इतने दूषित लोग आके बैठते हैं, तो जनतंत्र के अंदर क्या क्या समस्याएं, इन समस्याओं को अब हम लोगों को सोचना पड़ेगा और इसको दूर करने की बात करनी पड़ेगी। मैं ये क्यों ना मानूं कि ये एक आपका पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि आंदोलन जो है अब ऐसा लग रहा है कि फिलहाल आंदोलन चल नहीं रहा है। उत्तराखंड के दौरे पर आप गए, उसके बाद यूपी में एक कुल मिला के आपने एक रैली की, तो खास कोई ऐसा नजर आ नहीं रहा है जो एक पहले हुआ करता था। अन्ना इफेक्ट नजर आया करता था, टीम अन्ना का एक प्रभाव नजर आता था। तो ये क्यों ना माना जाए कि एक वापस सुर्खियों में आने का एक तरीका है? हमने तो सुर्खियों में बोला नहीं था, हमने तो कहा नहीं था। हम तो वहाँ पे रैली अटेंड करने के लिए गए थे और ये रैलियां जो हैं पिछले 1 महीने से लगभग हर रोज चल रही हैं। लेकिन ना तो आप रैली में होते हैं ना फिर अन्ना होते हैं। क्योंकि अन्ना जी की तबीयत खराब थी। अन्ना जी बेंगलोर इलाज कराने गए थे, मैं उनके साथ गया हुआ था। और वहाँ से लौटने उसके पहले भी मैं रैलीज में जा रहा था और उसके लौटने के बाद भी मैं रैलीज में जा रहा हूँ। लेकिन आप 18 तारीख को आ गए थे, 18 से और 25 तक आपने मुश्किल से एक ही रैली करी। हाँ, तो बीच में और दूसरे काम थे। तो आखिर में आप ये अपने बात पर स्टैंड करते हैं, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है और आप संसद को इस देश की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त मान रहे हैं? संसद का आज जो चरित्र हो गया है, संसद इस देश का मंदिर है। इन सब लोगों ने इस मंदिर को बहुत गंदा कर दिया है। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देकर, ये पार्टियां दोषी है संसद के अपमान की, ये पार्टी हाईकमांड दोषी है इन संसद के अपमान के, इस संविधान के अपमान के। इन लोगों ने संसद को गंदा कर दिया है। जब तक इस संसद के चरित्र को नहीं बदला जाएगा, मुझे नहीं लगता इस देश को गरीबी और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकती है। अरविंद, एक आखिरी सवाल, आप जन लोकपाल का मुद्दा लेकर आगे बढ़े थे। अप्रैल में अनशन शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से घटनाएं हुई हमने सबने देखी है। आपको इन्हीं लॉ मेकर्स से अपना जन लोकपाल चाहिए, तो आप अगर इस तरह से संसद को चुनौती देंगे तो आपको लगता है कि आप जानबूझ के एक जन लोकपाल को पीछे छोड़कर और बहुत आगे कुछ अलग ही दिशा में निकले जा रहे हैं, कुछ अलग ही एजेंडा सेट हो रहा है इसमें? हम लोग कई बार बोल चुके हैं कि दिसंबर में जो 27, 28, 29 दिसंबर को हुआ, उसके बाद ये साफ हो गया कि ये जनतंत्र की लड़ाई अब कहीं बड़ी बन चुकी है। ये लोकपाल की लड़ाई अब जनतंत्र की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ सारा देश एक कानून मांग रहा है। आप लोगों ने, टीवी वालों ने सर्वे करवाए, उस सर्वे में निकल के आया कि 80% से ज्यादा जनता जन लोकपाल चाहती है, लेकिन संसद ये जन लोकपाल नहीं दे रही है। और वो क्यों नहीं दे रही है ये संसद? वो इसलिए दे रही है क्योंकि इसमें हत्यारे बैठे हैं, इसमें चीटर बैठे हैं, इसमें किडनैपर बैठे हैं, इसमें बलात्कारी बैठे हैं, इसमें करोड़पति उद्योगपति ऐसे बैठे हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं। जब तक इस संसद के चरित्र को नहीं बदला जाएगा, तब तक ये कानून ये संसद देगी, ऐसा भ्रम हम नहीं रखना चाहिए। तो अब ये माने कि अब आंदोलन जन लोकपाल का नहीं है, अब दूसरा आंदोलन शुरू हो रहा है। ये तो हम कई बार कह चुके हैं कि आंदोलन बढ़ के अब जनतंत्र का आंदोलन बन गया है। और ये आने वाला 2014 का चुनाव
वो चुनाव नहीं होगा, वो आंदोलन होगा और वो क्रांति तो होगी। इसमें चुनौती किसको देंगे 2014 में, क्योंकि आप ये जब तक व्यवस्था को चुनौती है, हमारी किसी पार्टी विशेष या किसी इंडिविजुअल से लड़ाई नहीं है। बिना बिना व्यवस्था को बिना किसी कोई अल्टरनेटिव दिए हुए। ये व्यवस्था को चुनौती है। व्यवस्था, नई व्यवस्था आनी चाहिए, नई व्यवस्था कायम होनी चाहिए, जिससे कि संसद के अंदर इस तरह के गलत लोग ना पहुंच सकें। संसद के अंदर अच्छे चरित्र के लोग बैठेंगे तो वो देश का भला करेंगे, और संसद के अंदर अगर हत्यारे और बलात्कारी बैठेंगे तो वो संसद को, इस देश को गरीबी से दूर, भ्रष्टाचार से और अपराध से मुक्ति दिलाएंगे, ऐसा हम नहीं समझते। एक आखिरी सवाल, अब आंदोलन आपका बढ़ेगा किस तरह से, क्योंकि ये तो कहने में बहुत अच्छा लगता है कि पूरे जनतंत्र की लड़ाई है, आंदोलन बढ़ेगा किस तरह से? क्या वही अनशन हम एक बार फिर से देखेंगे जो हमने देखा कि अप्रैल में हुआ, अगस्त में हुआ, लेकिन मुंबई में वहां पे मामला खराब हो गया, तो इस तरह के अनशन फिर से देखेंगे हम? अभी देखते हैं आने वाले समय में। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अरविंद केजरीवाल, टीम अन्ना के अहम रणनीतिकार, जो अपने बयान पर अभी भी स्टैंड करते हैं और इनका कहना है कि जो इन्होंने बात कही वो बिल्कुल ठीक है। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन शालिग्राम के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। The NDTV News app had redefined the entire genre. Now another market beater. It's already hit #1. NDTV Profit, India's #1 finance app. Download free at ndtvprofit.com/apps. Live stream of NDTV Profit, market news, and your easy-to-manage portfolio. Download now. ndtvprofit.com/apps.